तुम तो जानते हो ना विनोद कि वो छुट्टियां मैंने क्यों बचा कर रखी हैं, ताकि हम तीनों पुन्नी के वेकेशन में जयपुर जा सकें। माहित है ना तुम्हाला? क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे अरे मैंने ऐसा कब कहा? और ऐसी बात नहीं है मंजू। मैं भी तुम दोनों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता हूँ, पर इस वक्त अर्चना की शादी हमारी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी है। हाँ माना मैंने, तो उसके लिए भी मैंने 3-3 बार छुट्टियां ली थी, लेकिन तब तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि अरे वाह मंजू, तूने एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है। देखो मंजू, राव दिया, मैं भी तुम्हारे घर वालों से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो मेरे गुण गाएं, क्योंकि सारे अच्छे गुणों का ठेका तो तुम्हारी बहन अर्चना ने लेकर रखा हुआ है ना। हद है। अरे मानती हूँ मैं कि वो घर के थोड़े बहुत कामकाज कर लेती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सारा इम्पोर्टेंस उसी को मिले। अरे मैं भी तो ऑफिस जाकर काम करती हूँ, 4 पैसे घर पर कमा कर लाती हूँ। पुनी तू जा। ऐसा नहीं है मंजू। विनोद ऐसा ही है। मैं लाख इस घर के लिए करती रहूं ना, लेकिन मुझसे जरा सी चूक हो जाए ना तो तुम्हारी ये पूरा घर सर पर उठा लेती है, और आज भी उन्होंने वही किया। लेकिन मंजू, अर्चना भी तो हमारी है ना। उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, इस घर की प्रॉब्लम है, और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? ये बार बार तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। अरे एक तो तुम्हारी बहन अनपढ़ है, दिन भर घर में बैठी रहती, कुछ करती धरती नहीं है। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे मैं उसके लिए जितना कर सकती थी मैंने किया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही कोई उम्मीद रखना मुझसे। मंजू तुम। सॉरी। अर्चो, अर्चो, हाँ, वैसे भी कल मेरा लेक्चर 12:30 बजे तक खत्म हो रहा है, तो पक्का मिलते हैं। अच्छा चल रखती हूँ, दादा के फोन से बात कर रही हूँ। सुन ना ताई, कल चलेगी मेरे साथ? वहाँ पे कॉन्कॉर्ड मॉल में सेल लगी है, ड्रेस मटेरियल पे 20% की डिस्काउंट है। रियली? अब 1 बजे मेरे ऑफिस में लंच टाइम होता है, 1:30 बजे मॉल में मिलते हैं डायरेक्टली। और वैशु, वहाँ पे मूवी थिएटर भी है, शॉपिंग के बाद मूवी देखने चले। वैशु, चाह। थैंक यू। ताई, हाँ ताई मेरे लिए भी कॉफी ला दोगे प्लीज? आई डोंट नो, अच्छी मूवी होगी। और सुन, वहाँ पे पहले से टिकट्स बुक कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे जाने के बाद हाउसफुल का झंझट नहीं ओके, जस्ट क्योंकि फिर टाइम पास होता है खाली फुकट। हाँ, ठीक है। समय के साथ साथ हर किसी की जिंदगी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बस मेरी अर्चना, वो बरसों पहले जिस मोड़ पर खड़ी थी, उसी मोड़ पर आज भी खड़ी है। ये कैसी किस्मत पाई है तूने अर्जुन? इतना सब कुछ हुआ तेरे साथ, फिर भी चेहरे पर एक शिकन नहीं। शायद मेरी बेटी को अफसोस मनाने तक के फुर्सत नहीं। सिगरेट बुझा लो बाबा, और इसी तरफ आ रही है। क्यों सिगरेट पीते हो बाबा? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको? हाँ, मना तो किया है, ऐसे ही कभी कभी मन बहलाने के लिए पी लेता हूँ। मन तो बहल जाएगा, लेकिन सेहत का क्या? अच्छा चलो चलो, अभी खाना लग गया है, खाना खा लो। अर्चू बेटा, बेटा तू मुझसे नाराज तो नहीं है? किस बात को लेकर बाबा? बेटा वो दिन में मेरे मुंह से कुछ बातें निकल गई थी ना तुम्हारे लिए, पर बेटा यकीन मानो, मुझे भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हारी आई को। पर क्या करूं, बाप हूं ना, दिल से नहीं सोच पाता। बाबा मैं समझ सकती हूँ। बेटा मैं तेरी आई को कोई दोष नहीं देना चाहता, उसकी सोच गलत नहीं है, गलत है उसका रवैया।
बेटा ये जरूरी तो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है या जो बहुत पढ़ा लिखा है वही अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। ये भी तो हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा है या थोड़े कम पैसे वाला है वो तुम्हारे लिए योग्य वर हो सकता है कि उसके अंदर भी वो सारे गुण हों जो तुझमें हैं और वो तुम्हें सारे सुख दे सके जो तुम्हें चाहिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं बाबा? बेटा इस पूरे घर में केवल तू ही है जिसकी बात तेरी आई सुनती है और मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा राजकुमार किसी घोड़े पर बैठकर मलमल की चादर पर दौड़ता चला है। बेटा कई राजकुमार ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलते हैं। उनके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है आसमान को छूने का। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रखा हो। अर्चू तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बाबा, लेकिन मैं ये बात आई से नहीं कह सकती। मगर क्यों? क्योंकि बाबा मैं आई का दिल नहीं दुखा सकती। मगर बेटा ऐसे तो तुम्हारी ही शादी। बाबा मैं आई की जिद के लिए जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ। एक वही तो है जो मेरे लिए सपने देखती है, मेरी खुशियां सोचती है। उसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है बाबा, कि वो मेरी शादी उसके मनपसंद लड़के से कराए। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। वो मुझसे जब कहेगी, जिससे कहेगी, मैं उससे शादी कर लूंगी। आई की आंखों में बसे सपने को पूरा करना मेरा सपना है। और इस तरह हमारी एक और सहेली पराई हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, शादी के बाद ना लड़की सिर्फ अपने पति की बनकर रह जाती है। उसके बाद सहेलियों का क्या है, हो तो ठीक, ना हो तो ऑल राइट। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस बस अर्चना कितना खिलाओगी। माधुरी बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हारी शादी की खबर सुनकर। थैंक यू। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप सभी को जरूर आना है। कितनी छान पत्रिका है। वो तो होगी, इनके वो भी तो इतने अच्छे हैं। स्वाति अच्छा चलो अब हम चलते हैं, और भी कई जगह जाना है। जब मेरी अर्चू की शादी तय होगी मैं ऐसे ही कार्ड छपवाऊंगी, देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। अर्चना की शादी में आप ऐसा ही कार्ड छपवाइएगा। हाँ शादी में जरूर आइएगा। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।